हाथरस में 2 जुलाई को एक बेहद ही दुखद घटना हुई है। कल रात को खबर आई है कि जो मेन अक्यूज था उन्होंने सरेंडर कर दिया है। किस तरह से देखते हैं? नहीं, अभी खबर आई है, सरेंडर किया है। बहुत सारी तहकीकात होनी है। इतने बड़े पैमाने पे अगर लोग बुलाए गए थे तो क्या प्रशासन को इत्तला थी? अगर प्रशासन को इत्तला थी तो क्राउड मैनेजमेंट का एसओपी क्या रहा था? ये तो मैं तो कहूं कि ये बार बार कह रहा हूं कि हादसों का देश है। हर गली में एक बाबा आ गया, उन बाबा की एक फैन फॉलोइंग हो जाती है। तो धर्मांधता में चीजें इस तरह की हो रही हैं, लेकिन प्रशासन का काम क्या है? मौत के बाद मुआवजा, मुआवजे से चिराग वापस, घर में लोग वापस आ जाएंगे। इस पूरी प्रणाली पर संवेदनशीलता के साथ सोचना होगा। सर, अग्निवीर को लेकर के काफी बवाल चल रहा है इस समय। एक तरफ राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार बोल रही है कि नहीं, हमने कंपनसेशन दिया था। इसी में नया मुद्दा आया है, एक्स पर ट्वीट किया है राहुल गांधी जी ने, उन्होंने प्रूफ दिया कि एक बेटे के जो पिता है उन्होंने कहा नहीं। देखिए, ये पूरा घालमेल, ये पूरी की पूरी सरकार न प्रोपेगेंडा से चलती है। अव्वल तो कॉम्पनसेशन मिला नहीं मिला, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये 4 साल की योजना किसकी परमिशन से आई, किसने ये तय किया कि रेगुलर जो बहालियां होती थी उसको दरकिनार करके 4 साल का अग्निवीर। खैर, इंश्योरेंस और कॉम्पनसेशन में बड़ा फर्क होता है, इतना तो किसी को भी जानना चाहिए। अगर ये जानकारी नहीं है तो आप सरकार में रहने लायक नहीं है। बस मुझे इतना ही कहना। सर, यूके इलेक्शन के बाद शशि थरूर जी ने अटैक किया है। उन्होंने बोला 400 पार तो हुए लेकिन दूसरे देश में। वो अलग बात है, उन्होंने लाइटर वेन में कहा ये 400 पार वार, ये अहंकार की जुबान होती है। मुझको नहीं लगता है कि लेबर पार्टी ने जो चुनाव जीते हैं स्ट्रामर ने कभी कहा होगा कि अब की बार 400 पार। ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि एक ऐसे दर्जे की कैंपेन थी ना कि अब 400 पार कराने के लिए प्रधानमंत्री जी को भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टूटी तोड़ ले जाएगा, बिजली काट देगा। अब देखिए न जाने क्या क्या, गरिमा भी गिरी, विमर्श भी गिरा। बस सर, हेमंत सोरेन जी वापस आ गए, उन्होंने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री के तौर पर। इस पर अटैक किया है, उन्होंने बोला शिवराज जी ने कि चंपई सोरेन की क्या गलती थी? आपकी क्या गलती थी शिवराज जी? आप तो चुनाव जिता के लाए थे, आपको क्यों एक किनारे कर दिया गया? मतलब इसलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स में कुछ हपाक से बोलने से पहले एक बार आईना सामने रखा कीजिए। चंपई जी एक विशेष परिस्थिति में आए थे, झारखंड के पूरे महागठबंधन के लोग, इवन चंपई जी इस पक्ष में थे कि हेमंत जी के नेतृत्व में ही चुनाव वही चेहरा हो। तो मैं क्या कहूंगा शिवराज जी, दर्द आपके अंदर भी हम जानते हैं। सर, नीट पीजी को लेकर के काफी कुछ चल रहा था, अभी नई डेट अनाउंस हुई है और 2 शिफ्टों में अब एग्जाम। मेरा उस सबसे कोई मतलब नहीं है। एनटीए को फेंको, इसने बर्बाद करके रख दिया। नीट पर अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। कह रहे हैं कि लाखों छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी, और लाखों के साथ जो नाइंसाफी हुई पूरे घपले में, फर्जीवाड़े में, जिस स्कैम के तार चुनावों तक से जुड़े हुए, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं।